हाय, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इस बार कहानी घर की कुछ खास प्रस्तुति होने वाली है, चूँकि इस बीच में काफ़ी गैप भी हो गया, चूँकि मैं किसी और काम में व्यस्त था। मुझे लगा कि ज़्यादा गैपिंग अच्छी नहीं है और इसलिए मैंने एक नई प्रस्तुति आपके सामने लेकर आया हूँ। ये एक पारिवारिक कहानी है। दरअसल मैंने इसे फेसबुक पोस्ट पर पढ़ा था और मैंने सोचा कि आप तक इसे पहुँचाऊँ। आइए बेटा, थोड़ा खाना खाकर तो जा, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया है। लाचार माता के शब्द हैं ये अपने बेटे को समझाने के लिए। देखो मम्मी, मैंने 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद वेकेशन में सेकेंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था आज मेरे आखिरी पेपर के बाद दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा कक्ष से बाहर आऊँगा तब पैसा लेकर बाहर खड़ी रहेगी। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक आज मुझे चाहिए तो चाहिए और मैं उसे आज ही लूँगा। और हाँ, यदि दीदी वहाँ पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। एक गरीब घर में बेटे मोहन की ज़िद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। बेटा, तेरे पापा तुझे बाइक लेकर दे नहीं वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट। मम्मी कुछ और बोल पाती कि मोहन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन ने अपनी मम्मी को गरीबी एवं लाचारी की मझधार में छोड़ दिया और घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन कर रहे थे। हालांकि भागवत सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी विविधता भर ये परीक्षा अचूक देने जाते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा कक्ष में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक लेकर देंगे तो ही मैं घर जाऊंगा। भागवत सर की क्लास में सभी को पेपर वितरित हो गया। पेपर में 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 1, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो? सविस्तार बताइए। मोहन ने तुरंत से जवाब लिखना शुरू कर दिया। जवाब, पापा सुबह 6 बजे टिफ़िन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। ऐसे में लगभग 15 घंटे। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफ़िन तैयार करती हैं, बाद में घर का सारा काम करती हैं, दोपहर को सिलाई का काम करती हैं और सभी लोगों के सो जाने के बाद वो सोती हैं, लगभग रोज़ के 16 घंटे। दीदी सुबह कॉलेज जाती हैं, शाम को 4 से 8 पार्ट टाइम जॉब करती हैं और रात्रि को मम्मी को काम में मदद करती हैं, लगभग 12 से 13 घंटे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ और रात्रि को 11 बजे तक पढ़ता हूँ, लगभग 10 घंटे। इस जवाब लिखने के बाद मोहन को मन ही मन लगा कि उसका काम काज में औसत सबसे कम है। पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा। आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? जवाब, पापा की आमदनी लगभग 10,000 है। मम्मी एवं दीदी मिलकर 5,000 जोड़ लेते हैं। कुल आमदनी मिलाकर 15,000 हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहाँ चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने से फटाफट 2 मिनट में लिख दिए। प्रश्न नंबर 4, 1 किलो आलू और भिंडी के अभी हाल की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूँ, चावल और तेल की कीमत बताइए और जहाँ पर घर का गेहूँ पिसाने जाता है वहाँ का पता क्या है? पता दीजिए। मोहन को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारी दैनिक आवश्यकता ज़रूरतों की चीज़ों के बारे में तो उसे लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे ज्ञान हुआ कि अनावश्यक चीज़ें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान इतना उपयोगी नहीं है।
अपने घर के कामकाज की जवाबदेही लेने या तो हाथ बटोर कर साथ देने से हम कतराते हैं। प्रश्न नंबर 5, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? जवाब, हाँ, मुझे आलू के सिवा कुछ भी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कभी मैं बगैर खाना खाए उठ खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। अपनी सब्जी में एक बड़ी चम्मच वो अजवाइन डालकर खाती हैं। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली और फिर मैंने थूक दिया और फिर पूछा कि मम्मी तुम ऐसा खाना क्यों खाती हो? तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है कि हम 2 सब्जी बनाकर खाएं, लेकिन तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। मोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। प्रश्न नंबर 6, आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन मैंने बाइक लेने के लिए जिद किया था। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना खाना भी छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। और आज तो मैं वापस घर नहीं जाने वाला हूं जब तक कि मुझे बाइक नहीं मिल जाती। अपनी जिद का प्रामाणिकता से मोहन ने जवाब लिखा। प्रश्न नंबर 7, आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो? आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? जवाब, हर महीने पापा मुझे 100 रुपये देते हैं। उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, गॉगल्स या अपने दोस्तों की छोटी मोटी पार्टियों में खर्च कर देता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपये देते हैं। वो खुद कमाती हैं और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद करती हैं। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गले में डालकर बचत करती हैं। उसे कोई मौज शौक नहीं है क्योंकि वो कंजूस भी है। प्रश्न नंबर 8, आप अपने खुद की पारिवारिक भूमिका को समझते हो? प्रश्न अटपटा और जटिल होने के बाद भी मोहन ने जवाब लिखा। परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना एवं मदद रूप होना चाहिए। ये और इस तरह के व्यवहार और जवाबदेही हमेशा बने रहने चाहिए। ये लिखते लिखते उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आती है, अरे मोहन, तुम खुद अपनी पारिवारिक भूमिका को योग्य रूप से निभा रहे हो? और फिर अंतरात्मा से जवाब आता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रश्न नंबर 9, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वो अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले मोहन की आंखें भर आई। अब वो परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट देने के लिए प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वो प्रेम और वात्सल्य बना रहता था। प्रश्न नंबर 10, पारिवारिक जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए इस वेकेशन में आप कैसे परिवार को मदद रूप में होंगे? जवाब में मोहन की कलम चले इससे पहले कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रख कर रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी वो कुछ नहीं लिख पाया। अनुत्तर 10वां प्रश्न छोड़कर पेपर सबमिट कर दिया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को खड़े देखकर दौड़ पड़ा। ये ले, 8,000 रुपये हैं। मम्मी ने कहा है कि बाइक घर लेकर ही आना। दीदी ने मोहन के सामने पैसे रख देती है। कहाँ से लाइए पैसे? मोहन ने पूछा। दीदी ने बताया, मैंने मेरी ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस में ले ली। मम्मी भी जहाँ काम करती हैं वहाँ से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारे लिए ये पैसे इकट्ठा किया। मोहन की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई तुम मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे भी घर के प्रति कोई जिम्मेवारी बनती है। मुझे भी बहुत से शौक हैं, लेकिन मैं अपने शौक से ज़्यादा अपने परिवार को वैल्यू देती हूँ।
तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो, मैं मानती हूँ, और इसके लिए पापा को पैर की तकलीफ है, फिर भी वो तेरी बाइक के लिए, पैसे कमाने के लिए और तुम्हें दिए प्रॉमिस को न तोड़ने के लिए पैर में फ्रैक्चर होने के बाद भी काम किए जा रहे हैं तेरी बाइक के लिए। यदि तुम समझ सको तो अच्छा है। कल रात को अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकने के कारण पापा बहुत दुखी थे और इसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़ी है ना। हाथ में पैसे थमाकर घर के लिए दीदी निकल पड़ी। उसी समय उसका दोस्त वहाँ अपनी बाइक लेकर आता है। ये ले मोहन, आज से ये बाइक तुम्हारी है। सब 12,000 में मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया। ये तुम्हारे लिए 8,000 में है। मोहन बाइक की ओर टकर टकर देख रहा था और थोड़ी देर बाद बोला, दोस्त तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे दो। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई और होने की भी संभावना भी नहीं है। और वो सीधा भागवत सर के केबिन में जा पहुंचा। अरे मोहन, कैसा लिखा है पेपर में? सर, ये कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु ये जवाब लिखकर नहीं दूंगा, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और भागवत सर का चरण स्पर्श कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पर मम्मी पापा दीदी सब उसकी राह देख रहे थे। बेटा, बाइक कहाँ है? मम्मी ने पूछा। मोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा, सॉरी दी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा, मुझे ऑटो की चाबी दो। आज से मैं पूरे वेकेशन तक ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की मेथी की भाजी और बैगन ले आना। रात को हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। मोहन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी उसको गले लगा लिया और कहा कि बेटा, सुबह जो कहकर तुम गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसीलिए वो दुखी हो गए, काम छोड़कर वापस घर आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। मोहन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मेरी समझ आ गया है कि मेरा घर परिवार में भूमिका क्या है। मैं रात को बैगन मेथी की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा है, वो प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है मुझे। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पिसाने कहाँ जाते हैं, उसका नाम और पता बता दो। उसी समय भागवत सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह मोहन, जो जवाब तूने लिखकर नहीं दिए वो प्रैक्टिकल जीवन में जीकर दोगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। सर, आप और यहाँ? मोहन भागवत सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझसे मिलकर तुम चले गए, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा और इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। ऐसा बोलकर भागवत सर ने मोहन के सर पर हाथ रखा। मोहन ने तुरंत ही भागवत सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा लेकर चल पड़ा। आह, क्या बात है। कैसी लगी आपको ये कहानी? मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, प्लीज़ आप इस स्टोरी को अपने तक सीमित नहीं रखिएगा। खासकर उन स्टूडेंट्स को बताइए कि कितनी ज़रूरी है हमारे परिवार को समझना और पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाना। जो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों से भागते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, जैसा कि मैं भी पहले अपने ही बारे में सोचता था कि मेरी लाइफ, मेरे सपने, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वो मेरे लिए अहम रखता है। लेकिन नहीं, हमारे सपनों से ज़्यादा कहीं उनके सपने मायने रखते हैं। उन माँ बाप के सपने मायने रखते हैं, उन परिवार का सपना मायने रखता है जो हमारे बारे में हमेशा सोचा है। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर करिए। हम और आप मिलकर छोटी छोटी कोशिशों से एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो और अंत में फिर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कहानीघर को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।